प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी का आज के डेली डिवोशन में आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ और प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की कहती हूँ। आइए हम आज के डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 खुदावंद, प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आप की दया, आपके अनुग्रह के द्वारा खुदावंद यीशु राजा आज के डेली डिवोशन के लिए हम सभी भाई बहन खुदावंद आपके सम्मुख उपस्थित है। प्रभु जी होने दीजिए खुदावंद आज के वचन के माध्यम से प्रभु जी हम सभी आशीषित होने पाए। आपका वचन जो जीवित वचन है खुदावंद, प्रबल है, दो धारी तलवार के समान है। खुदावंद यीशु राजा होने दीजिए आज के वचन के अनुसार खुदावंद हमारे गुदे गुदे छिदने पाए पिता, और खुदावंद जो भी बंधन, जो विचारों के द्वारा खुदावंद यीशु राजा हम आपसे दूर हैं, हमारे विचार खुदावंद यीशु राजा आपके विचारों के समान नहीं, हमारी दृष्टि आप पे न होकर मनुष्यों पर लगी है पिता। होने दीजिए खुदावंद आज के वचन के अनुसार खुदावंद हम सीखने पाए उस वचन के अनुसार कि जिन्होंने प्रभु की ओर दृष्टि की उनका मुंह कभी काला ना होने पाया पिता। हम आपका धन्यवाद देते पिता आपके प्रेम के लिए कि खुदावंद रोज आप अपने रोटी के माध्यम से खुदावंद यीशु राजा हमारे इस भूख को मिटाते हैं खुदावंद। जैसा वचन कहता है कि धन्य है वो जो धर्म के भूखे व प्यासे हैं, वो तृप्त किए जाएंगे। खुदावंद हम आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के प्रेम के लिए। जितने खुदावंद यीशु राजा आपकी उपस्थिति में आते हर एक को आशीषित करना पिता, हर एक के हृदय में खुदावंद यीशु राजा का वचन प्रभु जी नक्श होने पाए पिता। प्रार्थना विनती करते जब वचन को हम सुनते हैं खुदावंद यीशु राजा उसके अनुसार हम अपने आप को तैयार कर सकें, अपनी कमजोरियों को, अपने उन बंधनों को खुदावंद यीशु राजा आपके वचन के माध्यम से प्रभु जी तोड़ने पाए। क्योंकि जैसा वचन बताता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते खुदावंद एक बार फिर से हम सभी के जीवनों के लिए खुदावंद आपके वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने पाए पिता। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और आप सभी मेरे साथ मिलकर प्रभु के नाम के, प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को मेरे साथ गा सकते हैं और प्रभु की आराधना कर सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। और इस गीत की कुछ पंक्तियों के द्वारा, कुछ लाइनों के द्वारा हम अपने आप को प्रभु के सामर्थ्य से भर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, हो जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, वो परमेश्वर जो सदैव हमारे साथ रहता है। हालेलुया। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। आप सभी का फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की डेली डिवोशन में आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर आप सभी का मैं वेलकम करती हूँ और आप सभी को जय मसीह कहती हूँ और वेलकम करती हूँ सिस्टर मारिया देवी का, ब्रदर अंग्रेज सिंह का और भी भाई बहन जो इस समय हमारे साथ प्रभु की उपस्थिति में। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में
जय मसीह की। आइए हम वचन में चलेंगे और आज का वचन जो कि पाया जाता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 27 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 27 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह, हम कैसी भी परिस्थितियों में हो, कैसे भी हालात में हो, यदि हम किसी भी विपरीत हालात में आकर हम निराश हो जाते हैं, हम बिल्कुल अपसेट हो जाते हैं और हमारा भरोसा कहीं पर भी ऐसी परिस्थितियों में आकर कमजोर पड़ जाता है। यहाँ तक कि जब हम वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं और हम ये जानते हैं कि पिता हमारे साथ रहता है, उसके बाद भी जब ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में आ जाती हैं तो हम क्या हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन मेरे प्रिय परमेश्वर पिता जो वचन के माध्यम से क्या कहता है, ढाढ़स बांधो, मत डरो, मैं हूं। हालेलुया। जब हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे हम कहीं पर नौकरी करते हो, बिजनेस करते हो, कहीं भी ऐसे हालात, लोगों के शब्द, लोगों की बातें जिनको सुनकर हम बहुत कमजोर हो जाते हैं कि अरे वो भाई बहन मेरे विषय में ऐसी बात करता है, हम बहुत जल्दी सुनकर क्या हो जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को लोगों के हाथों में सौंपा हुआ है। लोगों के शब्दों के अनुसार हम खुश रहते हैं, लोगों के शब्दों के अनुसार हम क्या होते हैं, हम उदास हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये जीवन जो परमेश्वर का दिया हुआ जीवन है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि जो प्रभु की निकटता में रहते हैं, जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं, जो प्रभु के वचन की संगति में बने रहते हैं, वो सदैव आनंदित होते हैं। क्योंकि वचन क्या कहता है कि प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। जो लोग चाहे हमारे जीवन में कितनी भी विपरीत हालात हो जाए, कितनी भी ऐसी परिस्थितियां हो जाएं जिसको देखकर हम घबराने लगे, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यदि हम अपनी उन परिस्थितियों को, उन बातों को, उन लोगों को जो हमारे विरोध में रहते हैं, यदि हम उन पर बार बार विचार करते हैं, उनको सोचते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, हम और भी निराशा में चले जाते हैं। नहीं मेरे प्रियो, अगर आपको ऐसा लगता है कि हम निराशा में जा रहे हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो रहा है, तो वचन बताता है कि हम किसकी ओर देखें, किसकी ओर निहारें, हम परमेश्वर की ओर निहारें। परमेश्वर की ओर निहारने वाले हम भाई बहनों के मुख पर परमेश्वर की ज्योति चमकती है। पिता परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहता है। जैसे कि वचन बताता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हमें इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। जब हम यशायाह की पुस्तक पढ़ते हैं, उसके 41 अध्याय के 10 पद में वहां लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद दें। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं इस दुनिया में जो हमें इस प्रकार का वायदा करता हो। परमेश्वर का वायदा है कि डरने की जरूरत नहीं है, इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है। हम क्या किसकी ओर ताकते हैं? हम मनुष्यों की ओर ताकते हैं कि कोई हमारी प्रॉब्लम में आकर हमारी सहायता कर दे, हमें कुछ जो प्रॉब्लम हो गई है उसका सोल्यूशन निकाल दे। हम पूरी रीति से किस पर डिपेंड रहते हैं? मनुष्यों पर डिपेंड रहते हैं। और मनुष्य के विषय में जैसे कंपेयर किया है पिता परमेश्वर को कि परमेश्वर है जो वो मनुष्य की तरह झूठ नहीं बोलता, वो प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, वो अपने वायदों का परमेश्वर है। जो हमसे वो प्रतिज्ञा करता है उसे वो पूरा करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो अपनी उन प्रतिज्ञाओं को पूरा करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्या आप ये जानते हैं
कि पिता परमेश्वर हमारे साथ साथ रहता है। हम जहाँ कहीं भी जाए परमेश्वर हमारे साथ रहता है। मनुष्य हमारे साथ 2 कदम चलेंगे लेकिन वो हमारे साथ आगे तक नहीं जाएगा। जब वो देखेगा कि आगे हम प्रॉब्लम में हैं तो उसके कदम पीछे हो जाएंगे। जिन जिन फ्रेंड्स पर, जिन हम रिलेटिव्स पर, जिन पारिवारिक जनों पर, जहाँ अड़ोस पड़ोस पर, जिन पर हम ज्यादा भरोसा रखते हैं कि वो हमारे साथ हर समय रहेंगे, नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि दुर्धर मत ताक, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि परमेश्वर जिसने मुझे वह आपको अपने अपनी सूरत में, अपनी सीरत में रचा, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है मैं तेरे संग संग हूँ, मैं ही तेरे साथ रहता हूँ और कोई नहीं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हमें ऐसे हालातों में, हमें विपरीत परिस्थितियों में ही परमेश्वर हमें क्या करता है, दृढ़ करता है। प्रेज द लॉर्ड। जब कभी हम ऐसी विषम परिस्थितियों में आ जाते हैं या मेरे प्रियो कोई ऐसे हालात में जब हम आ जाते हैं जो हमें निराशा की ओर ले जाते हैं, तो आपको ये समझने की जरूरत है कि उन विपरीत हालातों में ये आकर परमेश्वर हमें स्ट्रांग बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हर सिचुएशन को सामना करने वाले बन सके। हम तभी दृढ़ हो सकते हैं जब हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है। कि कोई भी परिस्थितियां यदि हमारे जीवन में आती है तो हमें ये हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर ही हमारे साथ है और कोई नहीं। और परमेश्वर ही है जिसकी सामर्थ्य के द्वारा हम उन विपरीत हालातों से बाहर निकल सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर किस प्रकार से सहायता करता है? आपने कभी ये अनुभव किया कि हमारे जीवन में परमेश्वर हमारी सहायता किस प्रकार से करता है? मैं आपको अपने जीवन की गवाही देती हूँ कि जब मेरी नौकरी लगी थी और उसके जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरा करने में बहुत टाइम लग रहा था। जिस अधिकारी के द्वारा वो सर्विस, वो मेरी नौकरी अप्रूव होनी थी, उसमें काफी टाइम लग रहा था। और उससे बातचीत करने के लिए हमारी कोई सोर्स नहीं थी। हमारा सोर्स सिर्फ पिता परमेश्वर हमारे साथ है, जिसके सोर्स से हम उन विपरीत हालातों पर विजयी हो सकते हैं। तो जब हमने परमेश्वर के सम्मुख इस बात को रखा तो परमेश्वर ने जिस डिपार्टमेंट में जाकर उस काम को पूरा होना था, उस डिपार्टमेंट में हमारा कोई जानकार नहीं था, लेकिन हमारा विश्वास भाई यही रहा कि परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ही है जो हमारे हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वो परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? वो संकट में, है ना, वो संकट में अति सहज से मिलने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। वो संकट के दौरान ही हमें बड़ी सरलता से मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर है जिसने मुझे आपको अपनी सूरत सीरत में बनाया, हमसे अत्यधिक प्रेम करता है। वो जानता है कि इस संसार में रहकर हमें क्या चीजें चाहिए, वो सारी चीजों को मुहैया करता है। प्रेज द लॉर्ड। वो सारी चीजों को क्या करता है? हमारे लिए अरेंज करता है। प्रेज द लॉर्ड। और जब हमने उस डिपार्टमेंट में हम लोग गए और हमने वहां पे एक व्यक्ति को पाया, उस व्यक्ति को पाया जिससे हमारी कोई भी मुलाकात नहीं थी, बल्कि उसने स्वयं आकर हमसे पूछा। और जब पता चला कि वो बहुत पुराना जानकार, मेरे हस्बैंड का बहुत पुराना जानने वाला था, जिसने पहचान लिया, और उसके जरिए परमेश्वर ने हमें उस काम में आगे बढ़ाया। हालेलुया। और परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रिय, परमेश्वर जैसा वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ साथ रहता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और जब इस बात पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ही हमारे साथ है, परमेश्वर ही हमें हर परिस्थितियों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर। बहुत से जब हम इन चीजों को अनुभव करते हैं, मनुष्य कोई हमारी हेल्प नहीं करता, मनुष्य को भेजने वाला भी परमेश्वर है, मनुष्य के हृदय में डालने वाला भी परमेश्वर है, जो मनुष्यों को हमारे लिए तैयार करता है कि किस तरह से हमारी प्रॉब्लम्स को सलूशन निकले, हमें उस विपरीत हालातों से बाहर निकाले। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह की एक और गवाही मैं आपके सामने देना चाहती हूँ। जब सन 2020 में जब कोविड की जो लहर स्टार्ट हुई थी, और सेकंड लहर के दौरान जब हम हमारी ड्यूटीज इलेक्शन में लगी और मेरे हस्बैंड की भी ड्यूटी लगी, और उस समय वो उस कोविड
तकलीफ से वो पीड़ित हो गए, लेकिन ड्यूटीज को करने के लिए वो असमर्थ थे, और ड्यूटीज को हमें कटवाने के लिए, उस ड्यूटी को हटाने के लिए हम अधिकारियों के पास गए, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम उस समय में, हम मेरे हस्बैंड उस समय उस ड्यूटी से उनको वहां से हटाया गया। ये सिर्फ परमेश्वर की करुणा मेरे प्रियो। हम अपने आप से भी नहीं कुछ कर सकते। हम सिर्फ अपनी विनतियों को, अपने निवेदन को, अपनी परिस्थितियों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपे। परमेश्वर ही है जो हमें हर हालातों से क्या करता है, बाहर निकालता। और ये परिस्थितियां क्यों आती है हमारे जीवन में? सिर्फ हमारे विश्वास को देखने के लिए। परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि हम हर परिस्थितियों में उस पर डिपेंड रहें, उस पर हम निर्भर रहें। तभी तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बालकों की नाई बनना है, बालक की नाई। स्वर्ग में सिर्फ प्रवेश वही कर सकता है जो बालक के समान हो। बालक के समान प्रभु ने क्यों कहा है? क्योंकि हम जानते हैं कि जब बालक यानी कि बच्चे जब छोटे होते हैं, वो पूरी रीति से पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं। वो इतने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं कि पेरेंट्स उनके लिए जो भी कुछ करते हैं वो उसमें बिल्कुल क्या होते हैं, उसमें राजी रहते हैं, एग्री रहते हैं, खुश रहते हैं। और जब छोटे से बच्चे को गोद में लेकर जो ऊपर हवा में उछाला जाता है, उसको किसी प्रकार का डर नहीं होता। वो जानता है कि मैं जब ऊपर उछाला जाता हूँ और जब मैं नीचे आऊंगा तो मेरा पिता या मेरी माँ मुझे क्या कर लेंगी, पकड़ लेंगी, मुझे गिरने नहीं देंगी। इसी तरह का विश्वास प्रभु मेरे जीवन में और आपके जीवन में चाहता है कि हम बालक की नाई हम अपने पिता परमेश्वर पर डिपेंड रहें, भरोसा रखें कि यदि हमारे जीवन में, कहते हैं ना जीवन क्या है, जीवन में उतार चढ़ाव आता है, संघर्षों से भरा हुआ जीवन है। इस संसार में रहकर तो संघर्षों का हमें सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी भी संघर्ष में आ जाए, कोई भी तकलीफ, बीमारी आ जाती है, कोई भी आर्थिक प्रॉब्लम आ जाती है, या पारिवारिक कोई समस्या आ जाती है, या जहां हम नौकरी करते हैं वहां पर अगर आपके विरोध में कोई ऐसा आपके विरोध में लोग खड़े रहते हैं, तो मेरे प्रियो आप जान लीजिए, जब उन सारी परिस्थितियों को परमेश्वर के सम्मुख रख देते हैं, तो परमेश्वर ही है जो हमारी सहायता करता है, हमें सामर्थ्य भरता है और हमारी ओर से उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 2 पद में जब हम पढ़ते हैं कि झोले के मारे हुए को जब खाट पर रखकर लोग लेकर आए, तो यीशु ने उनके विश्वास को देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा कि हुए पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस दृष्टांत में हम देख सकते हैं कि जो झोले के मारा हुआ वो व्यक्ति था, उसने नहीं कहा, बल्कि वो जो लोग उसे लेकर आए थे उसके विश्वास को देकर लोगों को, कई बार क्या होता है, हमारे खुद के विश्वास के द्वारा प्रार्थना को सुना जाता है, परमेश्वर उसका उत्तर देता है। और कई बार जब हम कहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, विश्वास से की गई प्रार्थना के द्वारा सब कुछ संभव है। और जब उन लोगों के द्वारा जो विश्वास से उस झोले के मारे हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, वहां शब्द लिखा है कि उनके विश्वास को देखकर, जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा, उनका क्या विश्वास देखा। इतनी भीड़ में जब वो खाट पर उस झोले के मारे हुए व्यक्ति को लेकर आ रहे थे, तो उनके लिए वहां पर एंट्रेंस में भी जगह नहीं थी। उन्होंने कैसे सोल्यूशन निकाला, उस घर की छत को खोलकर उस चारपाई को, उस खाट को नीचे उतार दिया। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या देखा, उन लोगों के विश्वास को जिन्होंने इतने एफर्ट्स किए कि किस प्रकार से उस झोले के मारे हुए व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के सामने ले जाया जाए ताकि वो चंगा हो पाए। उस विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने किससे कहा, उस झोले के मारे, उन चारों से नहीं, उस झोले के मारे हुए व्यक्ति से क्या कहा, हे पुत्र, ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज द लॉर्ड। जब हम अपनी आंखों को अपने पिता की ओर लगाते हैं, अपने हृदय की सारी बातों को प्रभु के सम्मुख रखते हैं, हमें बताना जरूरी है ना। जब हमारे बच्चे
किसी तरह की प्रॉब्लम में आ जाते हैं और दौड़े दौड़े पेरेंट्स के पास आते हैं। ये जब छोटे होते हैं और जब आपस में बच्चे खेलते खेलते लड़ लेते हैं या उन्हें किसी चीज की जरूरत होती है तो पेरेंट्स के पास दौड़ कर आता है कि मम्मी मुझे ये चाहिए, पापा मुझे ये चाहिए, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा कहा। वो अपनी सारी कंप्लेंट्स, अपनी सारी जरूरतें अपने माँ और पिता के पास लेकर आते हैं, और क्योंकि जानते हैं कि उसके पेरेंट्स ही हैं जो उसकी हर चीजों में उसकी मदद करेंगे, उसकी जरूरतों को पूरा करेंगे। वो जो मांग रहे हैं, जो डिमांड है, उसे वो ही पूरा करेंगे। या किसी भी बच्चे से लड़ाई जो होती है उसी को भी वो सॉर्ट आउट वो ही करेंगे। इस प्रकार की विश्वास, इस प्रकार का जो बालक अपने माता पिता पर रखता है, इसी प्रकार का जो हमारा व्यक्तित्व है वो होना चाहिए। एक बालक जैसा मन होना चाहिए कि हम पूरी रीति से परमेश्वर पर डिपेंड रहें। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर पर इस प्रकार का भरोसा रख सके। प्रेज द लॉर्ड। तब हम यहाँ वचन में क्या देखते हैं, वहां क्या लिखा है कि उन लोगों के विश्वास को देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उस झोले के मारे व्यक्ति से क्या कहा है, पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रकार का विश्वास प्रभु मेरे व आपके जीवन में चाहता है। और प्रभु यीशु मसीह, हम कई जगह देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने रिक्वेस्ट भी नहीं की, तब भी प्रभु यीशु मसीह उनकी परिस्थितियों को देखकर उन पर दया करता है। परमेश्वर उन पर दया करता है क्योंकि वो दयालु पिता परमेश्वर अनुग्रहकारी है। प्रेज द लॉर्ड। वो कृपा करने वाला पिता परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देख सकते हैं, परमेश्वर एक वचन के द्वारा हमें और भी हमें हमें आशीषित करता है, हमें एनकरेज करता है। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 33 पद में वहां लिखा है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये वचन के द्वारा हमें आज प्रभु एनकरेज कर रहा है कि संसार में रहकर तो क्लेश होना ही है, ये संसार में क्या है, क्लेश है, उसका हमें सामना करना है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा क्या बताया कि मैंने संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से जीत लिया? संसार से अलग होकर, प्रभु की आज्ञाकारिता में होकर उसने इस संसार को जीत लिया, संसार के उन विरोधों को जीत लिया, संसार की उन बुराइयों पर जय पा ली। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह जो शांति का राजकुमार है, जहां पर भी वो चेलों के बीच में जाता क्या कहता है कि तुम्हें शांति मिले। जब प्रभु यीशु मसीह मेरी जिंदगी व आपकी जिंदगी या हमारे परिवार में होता है तो हमारे परिवार में शांति रहती है, क्योंकि वो शांति का राजकुमार, उस शांति के राजकुमार को अपने परिवार में इनवाइट करने की जरूरत है। उसके लिए जगह जरूर बनाए ताकि हमारे परिवारों में, हमारे मनों में उसकी शांति बनी रहे। जैसे कि वचन क्या कहता है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। हमारे संसार में तो क्लेश है ही, हम सभी जानते हैं। जिस भी जगह जाएं, जहां चले जाएं, हम वहां पर सिर्फ अशांति ही अशांति पाते हैं, हम विरोध ही विरोध पाते हैं, हम बुराइयां ही बुराइयां पाते हैं, हम पाप ही पाप में दिखाई देता है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहते हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले और मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है। प्रभु यीशु मसीह जो हमारा रोल मॉडल है मेरे प्रियो, उसने ही करके दिखाया है। इसलिए वो अपने इस अनुभव के आधार पर, इस एक्सपीरियंस के आधार पर वो कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। यदि मुझे व आपको संसार को जीतना है, संसार में पाई जो हमें बुराइयां दिखती हैं, जो हमें विरोध दिखते हैं, जो अपमान हम देखते हैं, एक दूसरे के प्रति हम अनादर देखते हैं, निंदा देखते हैं, चुगली देखते हैं, और एक दूसरे के बीच में हम पाप को देखते हैं, व्यभिचार को देखते हैं, उससे हमें अलग रहना है। परमेश्वर ने मुझे व आपको संसार में रखा है परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इस विपरीत हालात में ही हम परमेश्वर के राज्य को तभी बढ़ा पाएंगे जब हम परमेश्वर की सामर्थ को जान पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने इस वचन के द्वारा हमें ये सिखाया कि मैंने संसार को जीत लिया है। जीता किस प्रकार से है?
उसने संसार, प्रभु यीशु मसीह ने संसार की बातों को नहीं सुना, संसार की बातों को क्या किया, अनसुना किया। आज मैं और आप जब अब जो लोगों के विचारों को, जो निराशा से भरे होते हैं, उनकी नेगेटिविटी विचारों को सुनकर हम खुद निराश होने लगते हैं। जब हम कोई समाचार हम सुनते हैं, कोई न्यूज सुनते हैं कि उस व्यक्ति ने ऐसे सुसाइड कर लिया, या वहां पर उनके घर में ऐसी सी प्रॉब्लम हो गई, या ये प्रभु के दास दासियों पर सताव आ रहा है प्रभु के वचन के द्वारा, वचन के कारण या वचन के प्रचार के कारण, हम सुनकर निराश हो जाते हैं। हम थोड़ी देर के लिए क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। हम डर जाते हैं, जिस प्रकार से वो चेले प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के बाद कैसे, क्या था वहां लिखा है वचन में, प्रेरितों के काम में जो हम पढ़ते हैं कि वो डर के मारे कमरे में बंद थे। वो डर के मारे बाहर नहीं निकल रहे थे, क्योंकि उनको मालूम था कि लोग जानते हैं कि तो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते, कहीं हमारे साथ भी वैसा व्यवहार ना हो जैसे प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। लेकिन जब हम पढ़ते हैं कि उसी सप्ताह के पहले दिन की शाम को, सांझ को, जब प्रभु यीशु मसीह चेलों के बीच में आते हैं और वहां पर प्रभु यीशु मसीह जब उन्हें पवित्र आत्मा की दान देता है, पवित्र आत्मा से जब भर जाते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर क्या आती है, सामर्थ आती है। और जैसे ही वो पवित्र आत्मा उन पर फूका जाता है और सामर्थ आ जाती है, वहां पर वचन क्या लिखा कि वो बाहर निकल आते हैं। पतरस के उस भाषण को हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं कि कितना वो बोल्ड हो जाते हैं, निडर हो जाते हैं। जो डर के मारे, यहूदियों के डर के मारे कमरे में बंद थे, वही चेले परमेश्वर की सामर्थ से भरकर बाहर निकलकर प्रभु यीशु मसीह की गवाही देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसी सामर्थ को पाने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आना होगा, प्रभु यीशु मसीह की संगति में बने रहना होगा, क्योंकि वचन क्या बताता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। हम संसार के इस क्लेश पर कैसे जय प्राप्त कर सकते हैं? प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा, उसकी संगति में रहकर, प्रभु के वचन की सामर्थ को पाकर हम ये सब कुछ कर सकते हैं। वचन क्या बताता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है, या प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है, तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? परमेश्वर ही है जो हमें हर विपरीत हालातों से निकालने वाला पिता परमेश्वर है। बस विश्वास से अपने जीवन को हमें प्रभु के साथ साथ चलाना है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आगे हमें बताता है कि यशायाह की पुस्तक 41 अध्याय के 4 पद में, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं, कोई और नहीं है। वचन बताता है ना कि मेरे आने से पहले बहुत से लोग आकर कहेंगे, है ना, भरमाएंगे। कैसे लोगों को भरमाएंगे? जो अपने आप को ये सोचे कि मैं स्थिर हूं, मैं परमेश्वर के विश्वास में स्थिर हूं, मुझे कोई भी मुझे कोई भी भरमा नहीं सकता, मुझे वचन का बहुत ज्ञान है, मैं सब कुछ जानता हूं। परमेश्वर उन्हीं भाई बहनों के विषय में कहता है कि चौकस रहो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर पड़ो, तुम अपने विश्वास में कहीं गिर ना पड़ो। परमेश्वर का वचन यही कहता है कि मैं ही सबसे पहला और मैं ही अंतिम हूं, मैं ही अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर के आज के वचन के अनुसार हम सीखने पाए। हमें किसी भी हालातों में आकर हमें डगमगाने की जरूरत नहीं है। हम कई बार जब ऐसी परिस्थितियां आ जाती है, अपने विश्वास की कमजोरी के कारण, अपने ही कारण, हम परमेश्वर को क्या करते हैं, हम परमेश्वर पर ब्लेम करने लगते हैं, हम परमेश्वर को पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं, और अपने रिलेशन को प्रभु के साथ क्या कर देते हैं, उसे दूर कर देते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये गलती हम कभी ना करें, ये गलती हम कभी ना करें। जब भी हमारे जीवन में ऐसी कभी परिस्थितियां आती हैं, लिखा ना संसार में तो क्लेश है, लेकिन मैंने संसार को जीत लिया। इसलिए जिसने संसार को जीत लिया, उसी के पास हमें जाने की जरूरत है। जिसने संसार के क्लेश पर विजय प्राप्त कर ली है, हमें उसी प्रभु के पास जाने की जरूरत है, जो हमें भी इस संसार में रहकर इन क्लेशों पर, इन पापों पर, इन बुराइयों पर हमें जय दिलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का
वचन क्या कहता है? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। बहुत जल्दी हम व्याकुल हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम अस्थिर हो जाते हैं, बहुत जल्दी हम भरमाए जाते हैं। हम उस समय ऐसे हालातों में प्रभु की प्रतिज्ञाओं को भूल जाते हैं, प्रभु के वचन को भूल जाते हैं कि प्रभु के क्या क्या वायदे हैं। जो वायदों का परमेश्वर, प्रतिज्ञाओं का परमेश्वर है, उसकी सारी प्रतिज्ञाओं को हम भूल जाते हैं, जो हमें लिखकर गारंटी से हमें उसने कलाम को दिया है। उसने लिखकर हमें कलाम को दिया है, अपने शब्दों को दिया है कि उसकी प्रतिज्ञाएं क्या है कि मत डर, मैं तेरे संग संग हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। किसी भी परिस्थिति को देखकर आप व्याकुल ना हो, आप परेशान ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रेज द लॉर्ड। तो मुझ पर भी विश्वास रखो। प्रभु यीशु मसीह पर हमें विश्वास रखने की जरूरत है, कि वचन बताता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में होकर ही हमें क्या करेगा? स्वीकार करेगा, ग्रहण करेगा। जब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर होगा, जब हमारा स्वभाव प्रभु यीशु मसीह के समान होगा, तब जाकर परमेश्वर हमें क्या करेगा? स्वीकार करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम क्यों घबराते हो, क्यों संदेह करते हो। जब हम व्याकुल हो जाते हैं ना, जब हम बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं, तो हमारे अंदर सिर्फ नेगेटिव विचार आते हैं, सिर्फ हमारे मुख से गलत गलत बातें निकलती हैं, नेगेटिविटी की बातें हम करते हैं। लेकिन हमेशा इस बात को याद रखें कि जब हम परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, जहाँ पर आराधनालय का सरदार आता है अपने सेवक के लिए, अपनी बेटी के, शायद बेटी के लिए आता है, मैं उस समय थोड़ा कंफ्यूज कर रही हूँ। वहां पे जब हम देख पाते हैं कि वहां पर जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को साथ लेके जा रहा होता है, तो रास्ते में सेवक आ जाते हैं, कहते हैं, हाँ, बेटी के लिए जब वो आता है तो बेटी कहते हैं वो तो मर गई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह भी उसके साथ होते हैं। वहां लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग, जो भाई बहन, जब आप और मैं प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो चाहे कोई कितना भी हमें हमारे सामने निराशाजनक बातें करे, कुछ भी नेगेटिविटी विचार करें, कुछ भी कहे, मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं, उससे अनसुना कर दें, उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडित कर दें। प्रभु का विश्वास हमारे उस पॉजिटिव विचारों में दिखाई देना चाहिए। परमेश्वर के वचन को जब हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय के 3 से 5 पद में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार जो है वो परमेश्वर की पहचान के विरोध में जो उठते हैं, उन सभी को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से खंडित करते हैं। वचन बताता है कि उन सब गढ़ों को ढा देने वाले, उन विचारों को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठते, जो हमें प्रभु के पहचान में बढ़ने से रोकते, उसे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें क्या करना है? खंडित करना है। और प्रभु यीशु मसीह के वचन पर हमें विश्वास करना है, जैसे कि प्रभु ही हमें कहता है कि मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं, डरो मत। आज हमें अपने हर सिचुएशन को प्रभु यीशु मसीह के सामने रखना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य के द्वारा उस विपरीत हालातों पर हम जय पाने पाए। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर। खुदा आपके निकटता में आए हैं पिता परमेश्वर, और प्रभु जी आपका धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह कि आपने वचन के माध्यम से हमसे बात की पिता। आपकी इस प्रतिज्ञाओं को एक बार फिर से खुदा यीशु राजा हमने सुना, आपकी आवाज को सुना खुदा यीशु राजा, और प्रभु जी वचन के अनुसार हमने सीखा कि आप शांति के परमेश्वर है खुदावन। जब आप हमारी जिंदगियों में होते हैं, जब हम आपको अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, जब अपने जीवन की प्रभुता, अपने परिवारजनों की प्रभुता, अपने हर कामों की प्रभुता खुदावन जब हम आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, तो हमें किसी प्रकार से व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं। खुदावन यीशु राजा, आपने सदैव हम पर दया किया पिता परमेश्वर। आप ही का अनुग्रह खुदावन यीशु राजा कि हम अब तक जिंदों की दुनिया में जिंदा है पिता, इस उद्देश्य के साथ ताकि पिता परमेश्वर
जब तक आपने हमें संसार में रखा है, इस पृथ्वी पर रखा है, अपने हर कामों के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा सिर्फ आपके नाम की गवाही दे सके। आपके राज्य को बढ़ाने के लिए खुदावंद ईश्वर राजा अपने जीवन के द्वारा खुदावंद ईश्वर राजा उन सभी कामों को कर सके जिसके द्वारा सिर्फ खुदावंद आपको महिमा मिले। प्रार्थना विनती करते खुदावंद यीशु मसीह, जितने भी भाई बहन इस समय खुदावंद आपकी उपस्थिति में पिता हर एक को आशीषित कीजिएगा पिता, और होने दीजिए पिता परमेश्वर हर एक भाई बहन खुदावंद यीशु राजा जो आप पर विश्वास करते हैं, अपने विश्वास में दृढ़ता से बने रहे। कोई भी विपरीत हालात, कोई भी विपरीत परिस्थितियां हमारे विश्वास को ना डगमगाने पाए। पवित्र आत्मा हमारी सहायता कीजिए। पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना विनती है कि आप हमें परमेश्वर की निकटता में दिन प्रतिदिन ले जाने वाले बने। आपसे प्रार्थना विनती करते हैं हम आपकी आवाज को सुन सकें। पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं जितने भी भाई बहन खुदावंद यीशु मसीह आपको जानते तो हैं, आपके वचन को समझते तो हैं, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह वो विपरीत हालात आने पर, उन परिस्थितियों में आने पर खुदावंद उनका विश्वास कमजोर हो जाता है। प्रभु सभी भाई बहनों को खुदावंद यीशु मसीह मैं आपके नाम से मांग लेती हूँ, ताकि पिता परमेश्वर वो अपने विश्वास में प्रभु जी स्थिर बने रहें, विश्वास में दृढ़ बने रहें, आपके वचन को अपने जीवन का वो हथियार बना सके, ताकि कोई भी विपरीत हालात उन पर किसी प्रकार का प्रहार ना कर सके। प्रार्थना विनती करते हैं प्रभु जी आज की रात्रि के लिए प्यारी मीठी नींद दीजिएगा, सुबह का प्रकाश दिखाइएगा, ताकि एक बार फिर से खुदावंद तो हम अपने आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति करने वाले बन सकें। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल ट्यूसडे है और कल 9 बजे सिस्टर रेणुका सैलेस प्रभु के वचन को हमारे बीच में शेयर करेंगी, और रात्रि 10 बजे आप डेली डिवोशन में हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आ सकते हैं, ताकि प्रभु के वचन को सुनकर हम सभी आशीषित होने पाए और अपने जीवन की हर परिस्थिति में, हर हालातों में हम बलवंत होते चले जाएं। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।